अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस हॉपनर बेकरी का फेरेरो रोचर केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेसिपी चेंज होती है। इसमें मोइस्ट केक जाता है, मोइस्ट स्पॉन्ज जाता है, ठीक है। और आप ऑयल बेस बना सकते हो, योगर्ट बेस बना सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा, इसके अंदर गनाश कौन सी मैं यूज़ करती हूँ, टेस्ट कैसे बहुत ज़बरदस्त लेके आना है, इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो आप लोग कम सस्ते प्राइस में भी बना सकते हो, ले सकते हो और बना सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये मेरी बहुत फेवरेट रेसिपी है और आज फैमिली की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आज ये बन रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी एक डिटेल रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि ऑर्डर करने वालों के लिए होता है कि कभी भी किसी भी केक का ऑर्डर आ सकता है, और सेकंड घर वालों के लिए होता है कि आपको बहुत अच्छी और डिफरेंट गेट टुगेदर है, कभी आप लोगों को डिफरेंट कोई केक बनाना है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। मैं 3 पाउंड का केक बना रही हूँ, तो मैंने 3 अंडों से बनाया इसको, ठीक है। शुगर हमने यहाँ पर ले ली है, और कप्स में भी रेसिपी लिखी हुई है और ग्राम्स में भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बस आपने एक बॉल ले लेना है, हैंड विस्क ले लेना है, और आपने उसके अंदर अंडे डाल देने हैं। अंडों को आपने 1 मिनट तक बीट करोगे। जब अच्छे से बीट हो जाएगा, उसके अंदर आपने शुगर ऐड कर देनी है। शुगर और अंडों को इकट्ठा भी बीट कर सकते हो। यहाँ पर आपने बस ये देखना है कि 1 मिनट तक बहुत अच्छे से आपने बीट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक बीटर की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है इस रेसिपी में। ये मेरी बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसके अंदर मिल्क जाएगा, फ्रेश मिल्क आप लोग यूज़ कर लो, डब्बे वाला दूध यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर जा रहा है, पानी। अच्छा, रूम टेम्परेचर इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप ठंड में ये केक बनाओगे तो आप लोग इसको हल्का सा नीम गुनगुना गर्म कर लोगे, पानी को बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गर्म या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं ऐड करोगे। इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छा, ये क्वांटिटी होती है कि हमें कप्स की समझ नहीं आ रही है, तो मैंने स्पून्स में भी आप लोगों के साथ आसानी कर दिया है, क्योंकि मैं अक्सर स्पून में मेजर कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंने ऐड कर दिया चॉकलेट एसेंस। आपके पास अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको कितना बीट करना है, मज़ीद 2 मिनट तक इसको बीट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर का यूज़ किया। अगर आप लोग दानेदार चीनी यूज़ करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बस, लेकिन अगर आप लोग ये पाउडर शुगर वो है, आप घर की दानेदार चीनी लोगे, उसे मिक्सी में आप पीस लोगे, बस दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना। आइसिंग शुगर का इस केक में कोई काम नहीं है, आइसिंग शुगर आपने यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिए हैं। मैदा है हमारे पास, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, और ये नमक है हमारे पास, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने पहले से मैदे को छान के रखा हुआ था। देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर या किसी भी गैजेट का यूज़ नहीं करते हो ना, तो फिर आपको किसी ना किसी चीज़ की और रेसिपी पर ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पर मैदे को बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को छान रही हूँ, ठीक है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं छाना, इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट नहीं होगी, तो कभी भी आपका केक सही से राइज नहीं होगा। सेकंड, अगर आप लोग हैंड विक्स से कोई भी केक बना रहे हो, जैसे कि मैं बना रही हूँ, और वो डोम शेप में बन जाते हैं या बीच में से श्रिंक हो जाते हैं, तो उसके कुछ रीज़न होते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि वो आपके फ्लेम, उसको सही से हीट ही नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह से हो जाता है। और बहुत बार मेरे साथ इस तरह से हो जाता है क्योंकि हीट का इशू आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप हीट मेंटेन रखोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आपने क्या करना है कि मैदे को 2 बार बहुत अच्छे तरीके से छानना है। मैंने ये रिकॉर्ड इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने ज़रूरी से छानना है। ये इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़रूरी स्टेप है जो आप लोगों ने लाजमी से करना है, ठीक है। बस आप हाफ करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाओगे और इसको मिक्स करते जाओगे। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप कोको पाउडर यूज़ करोगे, मैंने इसके अंदर जो कोको पाउडर यूज़ किया वो इस टाइम 5000 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, लेकिन इसका टेस्ट आउट क्लास है। एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और चॉकलेट एसेंस आप अच्छी वाला यूज़ करोगे, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी आप यूज़ करोगे आपके केक का टेस्ट उतना ही बहुत अच्छा होता जाएगा। तो बड़ी बड़ी बेकरीज़ के अगर फेमस केक ट्राई करने तो उसके लिए जो है ना, आपको चीज़ें प्रोडक्ट भी अच्छी ही यूज़ करनी होंगी। अच्छा, यहाँ पर बैटर 1 पाउंड के अंदर तकरीबन जो है ना, आप 300 ग्राम तक इनफ होता है, तो 300 ग्राम तक एक में डाल दिया। बाकी जो बच गया, जितना भी 600 से थोड़ा सा कम था, वो मैंने बाकी में डाल दिया, ताकि ये जो है ना आराम से हमारी लेयर कट हो जाए। अच्छा, अगर आप लोग हाइटेड केक मोल्ड में कभी भी मत बनाइएगा। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जो हमारे नॉर्मल, जिससे पीछे वाला हमारा केक पैन पड़ा हुआ है ना,
मोल पड़ा है, बस इतने साइज़ का आप ले लो, 3 में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो बहुत इजीली इसको हीट बहुत लेवल की लगती है, बहुत बिल्कुल लेवल का बनता है, ठीक है। सो ये बेक होने चला गया, इसे तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे। 180 डिग्री पर इसको बेक करोगे पतीले में, मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा आग पे इसको आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। अच्छा, वो बेक हो रहे हैं, तब तक हम क्रीम का काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम ले ली है, विपिंग क्रीम, कोई सी भी विपिंग क्रीम कोई सी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से आपने बीट करना है, मतलब ओवर बीट नहीं करना, बस इतना बीट करना है कि इसमें शाइन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है मिल्की गनाश, मतलब मैंने मिल्क से इस गनाश को बनाया हुआ है तो ये डार्क गनाश, डार्क चॉकलेट से मैंने गनाश बनाई हुई मिल्क के साथ, ठीक है। और ये मैं अक्सर बना के रखती हूँ और 1-2 महीना 3 महीना कहीं भी ख़राब नहीं होती है ये। इसकी रेसिपी मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बस आप लोगों ने इसको बनाना है, बना के रख देना, और इसी तरह के किसी भी केक के अंदर आप लोग डाल सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर हेज़लनट वगैरह जो है ना, आप लोग किस तरीके से इसका टेस्ट करोगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। ये छोटा सा केक था, मतलब 1 पाउंड का था, ये बहुत जल्दी बेक हो गया था, लाइक 33 मिनट में ये बेक हो गया था। उसको दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और हीट का भी इशू बन रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब आप हाई हीट केक में बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने क्या किया था, जैसे बेक हो गए थे मैंने कवर किया, कवर करके रूम टेम्परेचर पे रखा, और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे उसी दिन इसको डेकोरेट भी, क्रीम वर्क भी करना था। लेकिन आपने क्या करना है, हमेशा एक दिन पहले आपने बनाना है और इसे सेट होने का टाइम देना है। इस केक को जितनी जल्दी आप वो करोगे ना, अनमोल्ड करोगे, कटिंग करोगे, उतनी जल्दी ये टूटेगा, ठीक है। इसको सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉइंट्स होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती रहती हूँ। साथ साथ यहाँ पर जो है ना, मेरे पास है चोको लावा का हेज़लनट स्प्रेड, आप लोग ये ले लो। तकरीबन मुझे ये मिला था 720 या 730 रुपये का जार था, ठीक है। और ये 1 टेबल स्पून जो है ना, आपने गर्म खौलते हुए दूध में डालकर इसको रख देना है तकरीबन अच्छे से ठंडा होने के लिए, ठंडा होकर यूज़ करना है, इससे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बनाई थी फ्रॉस्टिंग इसके लिए, वो मैंने क्या किया था, उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, उससे क्या होगा, इसको सेट हो जाता है। ये सेट होने के बाद ऐसे होता है जैसे कि बटर क्रीम होती है, ठीक है। इसकी फिनिशिंग के लिए, इसके टेस्ट के लिए इसको सेट होने का टाइम देना होता है, ठीक है। तो आपने सेट होने के लिए ज़रूर टाइम देना है। इसको आप जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का बनता है। बहुत महंगा और एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आप लोग इसको बहुत ईजीली जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी असेंबलिंग करते हैं किस तरीके से हम लोग जो है ना, अब इसको बस लेयर लगाते जाना है आपने, और इस मिल्क से हम सोक कर देंगे। वैसे तो इसको सोक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग कहते हैं कि और ज़्यादा मॉइस्ट हो, तो हम लोग कभी कभार इसको कर देते हैं। मैंने इसलिए दिखाया है कि अगर आप लोग करना चाहो तो इसको आप लोग कर भी सकते हो, ठीक है। अब इसी की मैंने पाइपिंग बैग में डाली थी गनाश, और चॉकलेट क्रीम जो मैंने बनाई थी, और उससे मैंने बाउंड्री बनाई थी, और बीच में जस्ट चॉकलेट जो है ना, हेज़लनट का जो स्प्रेड था वो मैं डाल रही हूँ। और साथ में मैंने रोस्टेड पीनट थे, ठीक है, रोस्टेड बादाम थे और रोस्टेड अखरोट थे, पीनट नहीं थे। अच्छा, इन दोनों को रोस्ट किया हुआ था, वो मैंने क्रश करके रखे हुए हैं, तो वो बहुत ईजिली जो है ना आप लोग किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है ना मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद बाउंड्री के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से हेज़लनट का स्प्रेड लगा कर और इस तरह से लगा देने, बहुत बहुत मज़े का लगता है। और इसी तरह हम बाकी की सारी लेयर्स को लगा देंगे। यहाँ मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर करती जाऊँ कि आप लोगों ने हमेशा जब भी आप लोग ये केक बनाओगे, केक बनाकर आपने फ़ौरन से इसको अनमोल्ड कर लेना है। जैसे कि 5 मिनट बाद आप साइड्स रिमूव करके इसको अनमोल्ड कर लोगे, लेकिन इसको फिर सेट होने का टाइम आपने देना है। फिर ऐसा ना हो कि आप फ़ौरन से कट करो और आप कहोगे कि भाई ये तो टूट रहा है। ये वाकई टूट रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। और इसको आप लोग चाय वगैरह के साथ भी ईजिली खा सकते हो। अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं और आपने केक बनाना है, आप जस्ट इस केक की रेसिपी को ट्राई करो। जो है ना 1 पाउंड बना लो, 2 पाउंड को बना लो, जितना भी आप बनाना चाहो उसे ट्राई करो, और आप लोग जस्ट इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपने जो क्रीम है उसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि वो ठंडा हो जाए। अच्छा, अब इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। जैसे ही क्रम कोटिंग हो जाएगी, क्रम कोटिंग लाजमी आपने करनी है, और उसके बाद इसे ठंडे होने का टाइम देना है। अगर टाइम नहीं है मेरी तरह, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है, फ्रीज़र में इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, अब ये टर्निंग टेबल इतना को कोई तंग कर रहा था ना, मैं कहती हूँ अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है ना हमेशा, तो अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। और इस तरह से ना क्या होता है, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है आप लोगों की। जब आप एक बार में ही पैसे जमा करके अच्छी चीज़ ले लोगे ना, तो ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ बहुत अच्छा सा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो केक होते हैं ना, ख़ास तौर पे क्रीम वर्क जो होता है, उनमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप रेगुलर वर्क करते रहोगे ना किसी भी चीज़ के अंदर, अगर आप प्लकिंग कर रहे हो, किसी की पार्लर का काम कर रहे हो, आपने अगर छोड़ दिया और आप 2 महीने में कभी एक बार
4 महीनों में कभी 2 बार फेशियल कर लेते हो अपना या प्लकिंग कर लेते हो, तो क्या नीटनेस आ सकती है? वैसे नहीं, बहुत टाइम लगता है। इसी तरीके से जो लोग ऑर्डर वर्क बहुत कम ले रहे होते हैं और भी बाकी काम कर रहे होते हैं, तो नीटनेस तभी आता है जब आप रेगुलर हर काम कर रहे होते हो, ठीक है? तो इसमें परेशान नहीं होना होता कि ये नहीं हो रहा हमसे। अगर आप रेगुलर काम करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग बहुत अच्छे बेकर बन जाओगे। इसमें इतना कोई परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर ये नहीं आ रहा। आप ये देखो कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ आपकी बेस्ट बनती रहेगी हमेशा। सो यहाँ पर जो है ना, बाकी मैंने जो बादाम थे और अखरोट थे और वही मैंने जो आलमंड वगैरह रखे थे ना, रोस्टेड वाले यूज़ कीजिएगा। इसमें उनका टेस्ट बहुत बहुत हाई लेवल का आता है। और इसके बाद मैंने वही, अच्छा यहाँ पे मैंने जो है ना 6B नोज़ल का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको मैंने बहुत अच्छे फ्लावर बना लिए थे और इसे सेट कर लिया था। आप लोग बताएंगे आप लोगों को ये कैसा लगा, लेकिन खाने में इतनी दाद मिली है और इतना ज़्यादा सबको पसंद आया था ना, इतना यम्मी और मज़ेदार। जब मैं बना रही थी तब लाइट नहीं थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी ताकि वीडियो तो रिकॉर्ड हो। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक लग रहा है और जितना ये अमेजिंग और मज़ेदार लग रहा है ना, आप यकीन करें खाने में भी बहुत ज़बरदस्त था। इस रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अगर आप लोग मेरी बेकिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं जो कि पेड क्लासेस हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। ऑयल वगैरह के बारे में भी पूछना हो तो आप लोग उस नंबर पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।